नमस्कार दोस्तों, चलो आज सीखते हैं कि एक थीसिस का टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाया जा सकता है। दोस्तों, जब आप 200-250 पेज या उससे ज़्यादा पेजेस का थीसिस लिख लेते हो, उसमें कई चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स में हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, उनके टाइटल हैं, चैप्टर के पेज नंबर्स हैं, तो उन सब को मैन्युअली एक लिस्ट में तैयार करना बहुत ही कम्बरसम और हेडेक वाला काम है। पर एमएस वर्ड में ऐसी एबिलिटी है, ऐसी पावर है कि आपके टेबल ऑफ कंटेंट को वो ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। उसमें आपका चैप्टर का टाइटल, उसके अगेंस्ट उसका पेज नंबर, चैप्टर नंबर, आपके हेडिंग, सब हेडिंग और उसके अगेंस्ट उनके टाइटल एंड नंबर, सब कुछ आपको रिफ्लेक्ट होगा। साथ ही साथ आज हम ये भी देखेंगे कि लिस्ट ऑफ फिगर्स कैसे जनरेट की जा सकती है। दोस्तों, फिगर्स में फिगर कैप्शन भी आएगा, फिगर का नंबर भी आएगा, उसके अगेंस्ट उनकी पेज नंबर भी आएंगे। सिमिलरली टेबल ऑफ लिस्ट ऑफ टेबल में भी हम लोग ऐसा ही आज कुछ देखने वाले हैं। तो ये सारी जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। और एक आपको कमाल की बात बताता हूं, आप यहां देखिए कि यहां रोमन में नंबर आ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट का, और जो चैप्टर नंबर है वो अरेबिक से शुरू हो रहे हैं। और कमाल की बात है कि टेबल ऑफ कंटेंट जब मैंने बनाया तो इसने वो अपने वाला रोमन नहीं उठाया, इसने जहां से चैप्टर शुरू हो रहे हैं वहां से इसने पेज नंबर 1 उठाया है। और मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि आप टेबल ऑफ कंटेंट को और चैप्टर के नंबर्स को कैसे डिफर कर सकते हो। यूजली टेबल ऑफ कंटेंट का जो नंबर है वो रोमन में आता है, और जो चैप्टर जहां से शुरू होते हैं उनको हम अरेबिक में लिखते हैं। तो सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए और मेरे चैनल माई सपोर्ट को लगातार सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बताने के लिए दोस्तों, मैंने इसी डॉक्यूमेंट को इस तरह से बनाया है जिसमें कुछ नहीं है। मैं आपको दिखा दूं समझाने के लिए कि आपकी फिगर नंबर 1 पेज पे है, फिर टेबल डाले हैं मैंने इसमें 1 2, उसके बाद चैप्टर 2 बनाया है, उसमें फिगर्स डाले हैं, उसमें टेबल डाले हैं, और उसके कैप्शन हैं और सब हेडिंग्स हैं। ये मैंने इसलिए बनाया है कि आप इसको एक थीसिस के रूप में देख सको कि मेरे पास एक चैप्टर मेरा ये हो गया, एक चैप्टर मेरा हो गया, चैप्टर में हमारे पास फिगर हैं, फिगर के कैप्शन हैं, टेबल्स हैं, और हमारे पास हेडिंग, सब हेडिंग है, सब कुछ है जो एक थीसिस में होता है। तो चलो दोस्तों, इसका फटाफट एक टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट कैसे किया जा सकता है वो सीखते हैं। बहुत आसान सा काम है। यहाँ आपको डिफरेंट टैब्स मिलेंगी। इन टैब्स में आप रेफरेंस टैब पे जाओगे, जो फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट के बाद आएगी रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब में पहले वाला ही आपका एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर आपका टेबल ऑफ कंटेंट के लिए हमारे पास एक अलग रिबन सा बना है टेबल ऑफ कंटेंट का। इस टेबल ऑफ कंटेंट में आप इसको यहां से क्लिक करोगे। इसमें कुछ टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली अवेलेबल हैं जो बाय डिफॉल्ट हैं। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये बने हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना। जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो यहां आपकी सिर्फ एक ही टैब हाईलाइट होगी, वो है टेबल ऑफ कंटेंट। इंडेक्स, टेबल ऑफ फिगर, टेबल ऑफ अथॉरिटी आपकी हाईलाइट नहीं होगी। और उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू आएगा। यहाँ पे वेब प्रीव्यू है। वेब प्रीव्यू का मतलब है कि आपकी ये हेडिंग के हाइपरलिंक भी आएंगे। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको अनटिक कर दो, अगर आपको चाहिए तो आप इसको टिक कर सकते हो। ये शो पेज नंबर है, तो ये पेज नंबर को बताने के लिए है। ये आपका राइट अलाइन नंबर है, वो बताने के लिए है। ये आपका टैब लेडर है। लेडर का मतलब है, अगर इसको मैं हटाऊंगा तो यहां से वो कनेक्शन सा टूट जाएगा। आप इसको डॉटेड भी कर सकते हो, आप इसको लाइन कर सकते हो, आप इसको जिस मर्जी तरह से कर सकते हो, पर यूजली वी प्रेफर डॉटेड। उसके बाद ये फॉर्मेट्स हैं। फॉर्मेट में आपको टेम्पलेट में से आएगा, आप इसको क्लासिक भी कर सकते हो। क्लासिक में आप चाहो तो इसको टैब लेटर दे दो, जिस मर्जी का दे दो।
आप इसको फैंसी भी कर सकते हो, आप इसको मॉडर्न कर सकते हो, यार मैनी ऑप्शंस। ओके, मैं इसको एक टेम्पलेट से ही ले रहा हूं। उसके बाद शो लेवल्स। शो लेवल्स का मतलब है कि आपने सपोज आपके थीसिस में हेडिंग 4th लेवल तक जा रहा है। पहला हेडिंग 1.1, दूसरा हेडिंग 1.1.1, तीसरा हेडिंग 1.1.1 एंड उसके बाद भी आपका हेडिंग आ रहा है। तो ये लेवल ये रिप्रेजेंट करता है कि किस लेवल तक आपका टेबल ऑफ कंटेंट में हेडिंग सब हेडिंग रिफ्लेक्ट होंगे। यहां दोस्तों ऑप्शंस हैं, तो ये आपने इनको नहीं छेड़ना है, इसको ऐसा रहने दो। मॉडिफाई में जाके आप डिफरेंट स्टाइल ले सकते हो, तो ये उसकी स्टाइल के नीचे पूरी इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। आप इसको जिस स्टाइल में चाहो उसमें रख सकते हो, कितना इंडेंट देना है, कितना इंडेंट बाद में देना है, सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैंने पहले वाला ये ऑप्शन को ऑप्ट करके रखा हुआ है। तो अब ये सारी बात आपको क्लियर होगी। अब कुछ नहीं करना, इसको ओके कर दो। जैसे आप ओके करोगे, आप ये देख लो कि आपका ये टेबल ऑफ कंटेंट रेडी हो गया। और इसको यहां आप मैन्युअली टेबल ऑफ कंटेंट लिख सकते हो। हम इसको सेंटर अलाइंड कर देते हैं। अलाइन करके इसको मैंने बोल्ड कर दिया और इसका फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब आप देखो कि आपके जो चैप्टर बोल्ड थे तो बोल्ड आ रहे हैं। अब मेरे को क्या करना है कि ये चैप्टर अब इस पे नहीं आए तो अगले पेज पे आए। मैंने यहां पे डाल दिया। तो अब यहां से देखिए, यहां हमें बता रहा है कि हमारा चैप्टर 1 से शुरू हो रहा है। जब मैंने इसको क्लिक करके अगले पेज पे ले गया तो ये पेज नंबर 2 हो गया। तो अगर आपको कभी आपके चैप्टर्स की नंबरिंग चेंज हो रही है तो आप इसको क्लिक करके अपडेट फील्ड आता है, अपडेट फील्ड पे क्लिक करेंगे। यहां सिर्फ आपने अपडेट पेज नंबर ऑनली करना है, इंटायर टेबल नहीं। इंटायर टेबल करोगे तो पूरे का पूरा आपकी फॉर्मेटिंग को डिस्टर्ब करेगा। अगर आपके सिर्फ पेज नंबर ही डिस्टर्ब हुए हैं थीसिस में, आपने कुछ कंटेंट ऐड किया है और कुछ नहीं किया, तो सिर्फ पेज नंबर पे क्लिक करोगे। आप ये देख लो यहां पे ऑटोमेटिकली 2 आ गया। पहले वो 1 से शुरू हो रहा था, अब ये 2 से शुरू हो गया। और आपके हेडिंग सब हेडिंग जैसे आपने बनाए थे उसी फॉर्मेट में आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा था मैंने 4 लेवल यूज किए थे, 3 लेवल से ज्यादा, तो ये 3 लेवल वाला 4 लेवल वाला मेरे को रिफ्लेक्ट हो रहा है। और ये पेज नंबर, जो पेज नंबर है, पेज नंबर आ रहे हैं, हेडिंग आ रहे हैं, उनके नंबरिंग आ रही है, सारा कुछ आ रहा है। तो बड़ा ही इजी काम है ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट को जनरेट करना। साथ ही साथ हम एक लिस्ट ऑफ फिगर्स को भी कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ फिगर्स को करने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना, सेम टाइम में जाइए रेफरेंस में जाके टेबल ऑफ कंटेंट फर्स्ट रिबन है, फुटनोट्स, रिसर्च, साइटेशन, बिब्लियोग्राफी और इंसर्ट साइटेशन। तो यहां पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स है, इसको क्लिक करेंगे। इसमें आपके पास यहां टेबल आ रहा है, बाकी तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब ये जो थर्ड वाली हाईलाइट होगी, इंडेक्स टेबल ऑफ कंटेंट हाईलाइट नहीं होंगे, तो थर्ड वाली होगी, तो इसको यहां पे कैप्शन लेवल में फिगर्स करेंगे। ये बड़े ध्यान से करना है, फिगर्स करेंगे। बाकी मैंने कहा था, मैंने टेम्पलेट लिया, आप जो चाहे रख सकते हैं। अगर हाइपरलिंक लेने हाइपरलिंक रख लो, अगर नहीं लेने तो आपकी चॉइस है। हमें इंक्लूड लेवल ऑफ नंबर्स बिल्कुल करने हैं, तो इसको हम लोग क्लिक कर देते हैं। आप ये देखिए, अब चेक कर लेते हैं कि आपकी फिगर, फर्स्ट फिगर किस पेज नंबर पे है और उसका क्या टाइटल है। आपकी पेज नंबर 2 पे है, ऑल द ग्रेटेस्ट इन वन पिक्चर इसका टाइटल है। और ये देखो इसका टाइटल बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रहा है, पेज नंबर आ रहा है। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन की इमेज जो है वो हमारी पेज नंबर 5 पे है, तो ये पेज नंबर 5 पे आ रही है। इसी तरह से आप अपना लिस्ट ऑफ टेबल भी जनरेट कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। उसी तरह से करना है, उसी टैब पे जाइए, रेफरेंस, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। अब यहाँ पे क्या करना, अब यहाँ पे टेबल की कैप्शन आपने इंसर्ट करनी है, टेम्पलेट में करनी है। सब कुछ हमने ऑलरेडी वी हैव लर्न, तो इसको हम सिर्फ क्लिक करेंगे और आप ये देख सकते हैं कि आपके टेबल चेक कर लेते हैं। टेबल 1 किस पेज पे है, तो आपका टेबल 1 जो है 3 नंबर पेज पे है, तो यहाँ 3 नंबर पेज पे आ रहा है। सिमिलरली 4 और 7 पे आ रहे हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट का जो पेज है नंबर, वो रोमन होना चाहिए, और हमारे थीसिस का जो
चैप्टर वाइज है वो हमारे 1 2 होने चाहिए। लेकिन हाँ, मेरे को क्या मिल रहा है कि यहाँ 1 आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 आ रहे हैं। ओके, तो मैं करूंगा क्या, बड़ा आसान सा काम है। हम इंसर्ट पे जाएंगे, पहले मैं इसको बंद कर देता हूं। इंसर्ट पे जाके यहां पे लेआउट है, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट। लेआउट में यहां पे ब्रेक्स की ऑप्शन है। लेआउट में ब्रेक्स में सेक्शन ब्रेक्स में आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करोगे। ओके, अब इसको चेक करने के लिए मैं आपको टूल बताता हूं जिसकी मैं वीडियो भी बनाऊंगा। ये वाला जो सिंबल है ना, बहुत काम का सिंबल है। आप इस पे क्लिक करिए, जैसे क्लिक करेंगे यहां सेक्शन ब्रेक आपको नजर आएगा। सेक्शन ब्रेक, अगर सेक्शन ब्रेक आ गया इसका मतलब है ये वाला पेज और दूसरे पेज आपस से बिल्कुल कट गए। अब आपको क्या करना है, इसको बंद कर दीजिए, इसको सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, यहां पे है फॉर्मेट पेज नंबर, क्लिक करिए, इसका आप रोमन कर लीजिए। ओके, और स्टार्ट एट 1 कर लीजिए, आई से, इसको मैंने 1 कर दिया। देखो ये आई हो गया, ये वाला मेरा 1 हुआ। अगर इनकेस ये 1 नहीं हो रहा तो इसकी भी ऑप्शन है, इसको क्लिक करके फॉर्मेट पे जाके यहां पे स्टार्ट एट 1, अगर इसको 2 को करोगे 2 से हो जाएगा, 1 करोगे तो 1 से होगा। तो मेरा 1 था तो 1 ही आ गया। अब आप कमाल की बात देखो कि यहां मैं अगर एंटर लगाऊं, इसको मैं अगले पेज पे ब्लैंक लेके जाऊं, ये रोमन का ही दिखाएगा मेरे को, और ये अगले वाला पेज मेरा 1 2 से दिखाएगा। तो अब यहां इसके ऊपर, इसके बाद आप कुछ भी कंटेंट डालते रहो, आपके चैप्टर्स के नंबर डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो 1 2 3 ही रहेंगे। और आपका, अब आप ये देखिए कि मैं अब इस टेबल ऑफ कंटेंट को थोड़ा सा मैं, क्योंकि मैंने पेजेस को शिफ्ट किया है तो चेक कर लेते हैं, अपडेट करते हैं। सिर्फ पेज नंबर मैंने अपडेट करने हैं। आप ये देखो इसका 1 आ गया, क्योंकि अब मेरा जो, चाहे ये ब्लैंक पेज है लेकिन मेरा चैप्टर 1 से ही शुरू हो रहा है। जितने मर्जी आप रोमन के इसमें से पेज इंसर्ट कर लो, आपके यहाँ पेज नंबर चैप्टर का ही दिखाएगा। सिमिलरली फिगर्स का भी आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा, जितने मर्जी आप रोमन में डालो, लेकिन जैसे आप चैप्टर के नंबर्स को वेरी करोगे या फिगर्स के कैप्शन को वेरी करोगे, अब यहाँ पे मान लो मैंने ऑल द ग्रेटेस्ट से हटा के 1 कर दी, कैप्शन को चेंज किया, तो अब देख लेते हैं कि क्या ये हमारी हेल्प करता है। लिस्ट ऑफ फिगर पे गए, इसको सिलेक्ट किया। अब अपडेट में मेरे को अब इंटायर टेबल को अपडेट करना है, तो जैसे मैं इंटायर टेबल अपडेट करूंगा, आप ये देखो इसका कैप्शन 1 पिक्चर आ गया, जो पहले सर अल्बर्ट आइंस्टाइन था। सो ये बहुत आसान तरीका है। तो अब आपको जानकारी होगी कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाते हैं, लिस्ट ऑफ फिगर्स को कैसे बनाते हैं, लिस्ट ऑफ टेबल्स को कैसे बनाते हैं, रोमन नंबर कैसे इंसर्ट करने हैं टेबल ऑफ कंटेंट के, और अरेबिक नंबर से चैप्टर को कैसे शुरू करना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रिसेंट अपडेट के लिए, और मेरे चैनल को लगातार देखते रहिए।